जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आज का न्यूज़पेपर है जो कि मुजफ्फरपुर जिले का जो है आपका न्यूज़पेपर है। इसमें विद्यालय के एचएम सहित जितने भी यहाँ पर शिक्षक थे, विद्यालय के सभी शिक्षकों का जो वेतन है उस पर यहाँ पर रोक जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से जो है आपका लगा दिया गया है। आप अभी वर्तमान में किसी भी अन्य राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को उनके शिक्षा विभाग को देखिएगा और उनके जो भी शिक्षक होते हैं उनके खिलाफ आपका उतना कार्रवाई वगैरह नहीं किया जाता है जितना वर्तमान समय में जो आपके बिहार शिक्षा विभाग है इनके तरफ से जो भी यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं उनके खिलाफ आपके यहाँ पर जो है कार्रवाई किया जा रहा है। चाहे यहाँ पर शिक्षकों के वेतन कटौती को लेकर हो या फिर वेतन पे यहाँ पर आपके रोक लगाने को लेकर है, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर जो है वो सबमिट करने को लेकर है। और यदि स्पष्टीकरण मांगा भी जाता है तो जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो यदि जो भी बिहार शिक्षा विभाग का शासनादेश हो या फिर नियमावली हो या फिर जो भी यहाँ पर विज्ञापन या फिर विज्ञप्ति है, यदि उसके माध्यम से यदि शिक्षक अपना स्पष्टीकरण सबमिट भी कर देता है तो जो भी यहाँ पर उच्च लेवल के अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या किया जाता है कि और यहाँ पर ज़्यादा जो शिक्षक होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आपकी कार्रवाई जो है आपका कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं कि जिनके यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होते हैं कि जो अपने स्थान पर उनकी गलती नहीं होती है लेकिन उसके बाद भी जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर कार्रवाई, वेतन कटौती या फिर वेतन पे यहाँ पर आपका रोक लगाने को लेकर इस तरीके का आपका आदेश भी जो है जारी कर दिया जाता है। और जो शिक्षक होते हैं उनका थोड़ा सा भी यहाँ पर जो है आपका नहीं सुना जाता है, जो कि खुद आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है वो देख सकते हैं। ये आपका आज का न्यूज़पेपर है, मुजफ्फरपुर जिले का जो है आपका न्यूज़पेपर है और मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब मुजफ्फरपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अजय कुमार, उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि मंगलवार यानी कल यहाँ पर ये जो आपका कार्रवाई है और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का निरीक्षण हुआ उसके बाद यहाँ पर ये जो है उनके तरफ से यहाँ पर आपके कार्रवाई जो है किया गया। यहाँ पर कार्रवाई जो आपका किया गया यहाँ पर उपस्थिति को लेकर किया गया। आप सभी लोग को पता है कि वर्तमान में यहाँ पर क्या है कि जो आपके बिहार के गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर जो भी शिक्षक या फिर जो भी बच्चे हैं उनके लिए अभी जो है आपका ग्रीष्म अवकाश जो है आपका किया गया है, जो कि ये जो आपका ग्रीष्म अवकाश है 15 मई तक जो है आपका रहेगा। लेकिन इस ग्रीष्म अवकाश में जो टीचर हैं उनको किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं दिया गया है और जो यहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चों को भी 100% छुट्टी नहीं दिया गया है। जो आपके मिशन दक्ष और विशेष दक्ष के जो बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चा यहाँ पर विद्यालय में पढ़ने आना चाहता है वो यहाँ पर विद्यालय में जो है वो आकर अपनी पढ़ाई जो है कर सकता है। लेकिन जब इनके तरफ से यहाँ पर विद्यालय में जो है वो निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर क्या है कि जो उपस्थिति थी विद्यालय में सिर्फ यहाँ पर आपके 2.5% थी और 2.5% उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर विद्यालय के एचएम सहित हेडमास्टर सहित जितने भी विद्यालय के शिक्षक थे, एक दो शिक्षक नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पर विद्यालय के शिक्षक थे सभी शिक्षकों का जो वेतन है वो यहाँ पर आपके बंद जो है कर दिए गए। देखिए यदि वेतन कटौती आपका होता है तो उसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि एक दिन का आपका वेतन कटौती हुआ तो एक दिन का आपका वेतन जो है वो चल गया। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग के वेतन पर रोक लगा दिया जाता है या फिर जब यहाँ पर आप लोग का जो सैलरी है वो यहाँ पर आपका बंद कर दिया जाता है तो इसमें और ज़्यादा जो है उस शिक्षकों को समस्या होता है, क्योंकि आप अपना वेतन चालू करवाने जाएंगे या फिर आपके वेतन पे रोक लगा दिया गया है तो आप अपना वेतन शुरू करवाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कई दिनों का जो आपका वेतन है वो यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली आप यहाँ पर कटौती जो है आपका हो जाता है। आप खुद से अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो है आपका क्या है। तो जब इनके तरफ से यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर आप संख्या जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय जो है इसमें बच्चे कम उपस्थित थे, इसी मेन जो आपका रीजन है वो आपका यही रीजन है कि विद्यालय में कम उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर जो आपके कार्रवाई वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया सभी शिक्षकों पे और उसके साथ ही जो विद्यालय के हेडमास्टर थे तो उन पे यहाँ पर आपका कार्रवाई जो है किया गया है। यहाँ पर दसम को लेकर बोला गया कि दसम यहाँ पर क्या कि टोटल आपके 454 बच्चे जो है वो नामांकित है, यानी 10वीं में 454 बच्चे जो है आपके नामांकित है। इसमें सिर्फ यहाँ पर जो है वो मात्र 10 बच्चे यहाँ पर जो है उपस्थित है और 12वीं में देखेंगे तो 12वीं में 10 बच्चे जो है वो नामांकित है, लेकिन एक भी बच्चा जो है वो यहाँ पर विद्यालय में जो है आपका नहीं आया था। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय में बच्चा नहीं आ रहा तो इसमें शिक्षक क्या कर सकता है, क्योंकि भले ही जो आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जो आपके अपर मुख्य सचिव हों उनके तरफ से आपका निर्देश दिया गया हो। हालांकि इस चीज़ को लेकर बोला गया था कि जो भी शिक्षक हैं आप लोग विद्यालय जाते हैं तो आपका विद्यालय का जो समय है वो आपका 8 बजे से 10 बजे तक है, लेकिन 8 बजे से पहले आप लोग विद्यालय जाइए और विद्यालय जाने के बाद जो भी आपका विद्यालय का क्षेत्र होगा यानी आपके विद्यालय के क्षेत्र में जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र वगैरह हैं यानी जो भी आपके विद्यालय में जिस भी बच्चे का एडमिशन है और वो बच्चा जो है आपका मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में शामिल है तो उस बच्चे को आप यहाँ पर प्रत्येक दिन विद्यालय में आने को लेकर आप यहाँ पर प्रेरित जो है आपके करिए। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षक हों या फिर जो भी विद्यालय के एचएम हैं वो यहाँ पर एक दिन या फिर 2 दिन जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या डेली कोई तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पर 10वीं में पढ़ रहा है या फिर 12वीं में पढ़ रहा है वो तो यहाँ पर बच्चा नहीं है और जो यहाँ पर गार्जियन है वो गार्जियन अपने खुद के बच्चों को यहाँ पर नहीं भेजना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर बच्चा कैसे विद्यालय में आएगा। और यदि विद्यालय में बच्चा नहीं आया तो यहाँ पर आप खुद जो है वो देख सकते हैं विद्यालय में बच्चा नहीं आया तो विद्यालय के एचएम सहित जितने भी शिक्षक थे सभी शिक्षकों का जो वेतन है
उस पे यहाँ पर आपका रोक जो है आपका लगा दिया गया। तो एक तरीके से देखेंगे तो इसमें तो शिक्षकों का कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपका वेतन रोक लगा दिया गया, तो वो तो यहाँ पर आपका रोक जो है आपका लगा दिया गया। उसके साथ यहाँ पर उपस्थिति नहीं था, और उसके साथ यहाँ पर जो विद्यालय का कमरा था उसमें यहाँ पर गंदगी जो है आपकी पाई गई। उसके साथ यहाँ पर जो आपका कमरा वगैरह था उसमें यहाँ पर कबाड़ वगैरह रखे गए, तो इसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया। उसके साथ यहाँ पर वेतन पे रोक लगाने के साथ ही यहाँ पर जो शिक्षक है उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। अब यहाँ पर शिक्षक पता नहीं किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे। हालांकि आप अपने बचाव हेतु सही तरीके से एक विनम्रता पूर्वक तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप शासनादेश या फिर नियमावली के अंतर्गत अपना स्पष्टीकरण सबमिट करते हैं तो इसके पीछे वाला आपने वीडियो देखा होगा, जो एक शिक्षक थे जो कि रज्जाक आलम उनका नाम था, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा उनकी तरफ से कठोर शब्द का भी आपका प्रयोग किया गया था, लेकिन उनका जो नौकरी है नौकरी से ही बर्खास्त जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनके तरफ से जो है आपका कर दिया गया। तो आप भी इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेतन चालू कराने को लेकर आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या होती है। तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम है उसके साथ यहाँ पर जो विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का यहाँ पर वेतन पे आपका रोक लगा दिया गया। तो मान लीजिए आप यहाँ पर किसी अन्य विद्यालय में आप होंगे, आपका किसी अन्य विद्यालय में पोस्टिंग होगा, या फिर किसी अन्य प्रखंड में आपका पोस्टिंग होगा, या फिर किसी अन्य जिले में आप लोग का यहाँ पर पोस्टिंग होगा, तो आप यहाँ पर उपस्थिति को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से जो जांच टीम जो आपके इंस्पेक्शन जो टीम है उनका जब यहाँ पर गठन किया गया, तो वो लोग क्या करें कि विद्यालय का रैंडम तरीके से जो है वो जांच करें। आपको पता भी नहीं चलेगा वो लोग कब जो है वो आपके विद्यालय में आएंगे और आपके विद्यालय का यहाँ पर निरीक्षण वगैरह जो है वो करेंगे। तो उपस्थिति को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप विद्यालय में जाते हैं तो आपके विद्यालय के अगल बगल जो कोई भी घर हो, या फिर आपके विद्यालय के अगल बगल जो कोई भी बच्चा हो वो आपके मिशन 10 और विशेष 10 में शामिल है, वो यदि विद्यालय नहीं आ रहा है तो आप उसको बोलिए कि 2 घंटे तो बस आपका यहाँ पर मात्र क्लास जो है आपका चल रहा है, तो आप यहाँ पर विद्यालय में आइए। यानी आप अपने विद्यालय के जो भी यहाँ पर बच्चे हैं आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके विद्यालय का जो बच्चा है वो यहाँ पर आए, क्योंकि इसमें जो आपका वेतन कटौती किया जाएगा, फिर जो भी यहाँ पर आपके वेतन पे रोक लगाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ आपके जो विद्यालय के एचएम है उनकी हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी भी यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी है। तो आप यदि शिक्षक हैं तो अपने तरफ से इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग का यहाँ पर वेतन कटौती होगा और स्पष्टीकरण आप लोगों से मांगा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपका सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर जो है आपका होगा। तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। 15 मई तक आप लोग का जो मिशन दक्ष वगैरह है ये यहाँ पर जो है वो चलेगा, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश आपका 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक है। हालांकि हो सकता है कि 15 मई के बाद भी जो आप लोग का विद्यालय का जो आपका टाइमिंग या फिर शेड्यूल है वो आपका इसी तरीके से रहे 8 बजे से 10 बजे तक, लेकिन जो आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से तो आपका बोला जा रहा है कि 15 मई के बाद जो आप लोग का टाइमिंग है विद्यालय का सुबह के 9 बजे से आपका 5 बजे तक कर दिया जाएगा। उसके साथ ही जो आपके 100% बच्चे हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर जो है आपका विद्यालय में बुलाया जाएगा। हालांकि अब 15 मई आएगा तो उस टाइम पे आपका देखा जाएगा कि क्या आपका शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग को इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका असली जो आपका मेन गर्मी है वो तो यहाँ पर आपका मई जून पूरा अभी यहाँ पर बाकी है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो विद्यालय का टाइमिंग है वो जिस तरीके से अभी आपका यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे चल रहा है, संभवतः यही जो है आपका रहे, क्योंकि छुट्टी तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। छुट्टी को लेकर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके मन में थोड़ा सा भी जो है आपका ख्याल नहीं है कि भले ही कितना भी आपका गर्मी पड़े या फिर लू पड़े, बस 2 घंटे आपका क्लास चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर प्रत्येक दिन विद्यालय में आना ही होगा। शिक्षकों को यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका मुक्ति हो, कार्य मुक्त को लेकर हो, या फिर जो छुट्टी वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।